हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रह दयालु है। वो हमें बीते हुए 10 महीना अपने पंगु तले रखा है। हर एक कष्ट, दुख, पीड़ी, परेशानी के बीच में वो हमारे लिए भला रहा और सामर्थ्य रहा, इसलिए उसके नाम की महिमा हो। आइए हम संदेश में जाएंगे। उसको पहले मैं चाहूँगा एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। एक और बार प्रभु तेरे वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य वचन हमारा जीवन में कार्य करने के लिए आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा में मदद करें। बोलने वाले सुनने वाले दोनों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु ये स्वर्ग मन्ना हमारे लिए प्रभु जी तृप्त होने पाए हैं, हम बलवान बनने पाए हैं। हर एक जो है गुप्त बातें, तेरी योजना प्रभु हम जानने पाए हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे, स्वर्ग के ज्ञान हमें उपलब्ध करा, ताकि जो है प्रभु जी तेरी वाणी को हम समझ सकें और उसे प्रभु जी उसी प्रकार हम अपने जीवन को सौंपते हुए आज्ञाकारी बनने पाएँ। प्यारे पिता, आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति रह के हमें सहायता करने पाए। मुझे भी मैं सौंपता हूँ, मेरे कमी कटी को दूर करते हुए मुझे इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि जो है तेरी पवित्र वचनों को मैं बांट सकूँ। वो पिता परमेश्वर तेरे वचन 30 और 60 100 गुना फल को ले खाने पाए। प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के मुताबिक प्रभु आप मुझे बोलने के लिए मदद और सहायता दे। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। प्रत्येक को आशीष दे। आप पिता परमेश्वर, आपने अभी तक आराधना में हमें सहयोग किया है। वचनों को भी प्रभु हमें प्रभु सुनने के लिए, बोलने के लिए हमें सहायता दे, ताकि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु हर चीज़ें आप पिता परमेश्वर सीख सकें और समझ सकें, उसके मुताबिक अपने जीवन को सौंप सकें और आगे बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बन सके। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए कई हफ्ता से कुछ वचनों को हम लगातार मनन करते आ रहे हैं। आज भी हम जो है उसी वचन के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ताकि जो है आपको और अधिक परमेश्वर के वचन के गहराई को हमारा आप सीख सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए कई हफ्ता से लेके एक ही वचन को लेकर हम चल रहे हैं। वो वचन है भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन। वहाँ पर इस प्रकार जो है वहाँ पर हमने मनन किए हैं बीते हुए कई हफ्ता में, और जो इसी संदेश को हम सुनते आ रहे, अपने बड़े नाम से भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने जो है वार्ता को महत्व दिया करके, उसके साथ साथ हमने और भी वचनों को हमने मनन किए है। और वो है होशिया 8 अध्याय उसका 12 वचन, जो वो जो है जो महत्व देने वाले उस वचनों को आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया करके भी यहाँ पर हमने देखा। और वो वचन जो है लाखों वचन जो है महत्व बातें हमारे लिए उन्होंने दिया है, मगर हम उसको अपना ना समझा, गैरों को समझ कर हमने जो है लापरवाही की, और उसके कारण भी हमने देखी। और आगे जो है बीते हुए संदेश में मैंने इस प्रकार कहा है, वचन पढ़ने से किस प्रकार हम आशीष को प्राप्त करेंगे, उसकी जो है भागों को अभी दोबारा मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। बीते हुए संदेश में हमने जैसे पढ़ा है उसी प्रकार जो है आगे भी हम मनन करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने जो संदेश में आखिरी वचन देकर हमने समाप्त की है, वो वचन है इस प्रकार है, भजन संहिता 119 उसका 11। कृपया मेरे लिए कोई पढ़े। भजन संहिता 119 का 11। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए संदेश में मैंने इस वचन के द्वारा मैंने समाप्त की है। अभी इसी वचन के द्वारा आगे और बढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम जो है परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते आ रहे हैं, इसके महत्व बातों को हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये अंत के समय पे ये बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा उसके आगमन के पहले कुछ बातों को यहाँ पर रखा है और चेलों को अपनी बातों को उन्होंने खुलासा किया है। इसलिए हम और आप
आज के दिन जो है जी रहे हैं, ये तो अंत का समय है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने जो वाणी में जो चिन्ह बताया है, अंत के समय पे जो कुछ होने वाला है, और वो सब कुछ होते आ रहा है। हो सकता है हमारे भारत का अंदर हम उसको देख नहीं पाए, और जो है और वो जो भी चिन्ह जो भी उन्होंने कहा है वो सब प्रकट हो रही है हर एक देश का अंदर। पूरे विश्व भर में ये तमाम बातें लगभग पूरा हो चुका है। ये अंत के समय पे हम जी रहे हैं, मगर फिर भी परमेश्वर ने कहा है मेरे आगमन के पहले इस प्रकार की सारी चीजें होंगी, और वही आजकल हो रहा है। और वचन इसलिए बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है अंत के समय पे भरमाने वाले आएंगे और भरमाया जाएगा। क्योंकि जो है वचनों को अगर आप और मैं अच्छी तरह समझें और उसको जो है जानने का प्रयास करें, तो आप और मैं वंचित नहीं होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए लगातार मैं इस संदेश को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि भजन संहिता 138:2 में उसने कहा है अपने बड़े नाम से भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचनों को महत्व दिया है। क्योंकि वो बड़े नाम से भी बढ़कर देने का वजह क्या है, और उस बातों को हमने अनेक बारी में हमने सीखा है, और आगे भी मैं यही बातों को कह रहा हूं। और वही वचनों को परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए ध्यान के द्वारा दिया है। ओसिया 8:12 के अंदर इस प्रकार कहता है, मैंने अपने महत्व बातें, लाखों बातें उन्हें लिखित रूप में दिया है। वो आपको और मुझे अधिक से अधिक और समझना है। लाखों बातें हैं। आप सोचेंगे एक संदेश में खत्म हो गए, नहीं, लाखों बातें हैं। एक ही संदेश 1000 बार 1000 तरीके से परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। हालेलुया। और इसी भजन संहिता का अगर ले जाए, अभी मैंने कई संदेश उसमें समाप्त कर चुका, और एक से एक नई बातें वहां से उत्पन्न हो रहा है। वो वजह क्या है? परमेश्वर के वचन जीवित है और सामर्थ्य है और अद्भुत काम करने वाला है। वो कभी जो पुराना नहीं होता, नया नया प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए जो है आपको और मुझे अधिक से अधिक वचनों को समझे, ताकि जो आने वाले समय पे परमेश्वर के आंगन में आप और मैं पाया जाए। इसलिए सावधान बरसने के लिए दिया। इसलिए यहाँ पर देखते हैं पुराने नियम के अंदर 8:12 में उसने कहा, मैंने अपने लाखों बातें, महत्व लाखों बातें उन्हें लिखित रूप में दिया है। आपके लिए, मेरे लिए दिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप और मैं उस वचनों को अधिक से अधिक मनन करना और उसको सीखना और समझना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि जो है इन दिनों में बरमाने वाले बेथेरे आ चुका है, और जो परमेश्वर ने कहा है वो सब कुछ चिन्ह भी पूरा हो रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम जो नीति वचन उसके 6वां अध्याय 23 वचन में हम कुछ बातों को देखेंगे, उसके बाद आगे हम जाएंगे। नीति वचन 6 में 23, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ शब्द में यहाँ पर कहा है। सुलेमान नबी जो है उसने इस प्रकार इस भाव को लिखा है, एक पिता अपने पुत्र को जैसे समझाया जा रहा, उस प्रकार यहाँ पर जो है नीति वचन में आपको और मुझे सिखा रहा है। इन अंत के समय पे कलीसिया का जो है ये सीखना बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि वो मार्ग दिशा दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा देता है और हमें और आप सावधान करता है पवित्र वचन। इसलिए परमेश्वर ने अपने बड़ी नाम से भी बढ़कर उसने अपने वचनों को मुख्यत्व दिया है, महत्व दिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप और मैं सीखने वाले ये वचन सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वार्ता है। और हमने पीछे देखा है, अब वो जो वार्ता है वो जो परमेश्वर के मुंह से जब निकलता है, वो जो है खाली लौट के वापस नहीं आता, अपने काम को पूरा करता है और संपूर्ण रीति से करके वापस आता करके यहाँ पर हमने बीते हुए संदेश में सुना है। इसलिए प्रत्येक दिन हमने जो है वचनों को पढ़ना और समझना और जो है उसके मुताबिक चलने के लिए प्रयास करना है। एकदम ये तो हो ही नहीं सकता, मगर प्रयास करने से परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, क्या ये चर्च पर आने से, जो आराधना में आने से हमको डांट मिलता है, हमें डांटते हैं। कई लोग निराश मन भी है
अरे आराधना में जाने से कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे जो है मन की इच्छा के मुताबिक हमें मिले, मगर परमेश्वर इन दिनों में वो क्या चाहता है उन बातों को हम गौर नहीं करते हैं, ना गौर करते हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा अपने मन के मनोरथ पूरे होने के लिए हम प्रयास करते हैं। एक समय था वो मनोरथ मांगने का, मगर आज वो समय नहीं है। आज आपको और मुझे और तैयारी होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने लौते पुत्र तेरे लिए मैंने दे दिया, तो क्या सब कुछ ना दिया? वो प्राप्त नहीं किया तो आपका जो है उसका समझने की बात है, हन समझ की बात है, हन ज्ञान की बात है। मगर परमेश्वर ने सब कुछ दे चुका है, मगर अभी समय है परमेश्वर के साथ आपको और मुझे चलना है। हर आगमन में जो है आप और मैं पाना है, इसलिए ताड़ना दिया जाता है। अभी भी सुधरने के लिए मौका, अभी भी समझने के लिए सहयोग, ये बातों को कहता है। इसलिए भवन में आने से ये न समझे डांट रहा है, निराश मन होता नहीं। परमेश्वर को वचन कहता है, परमेश्वर को वचनों को बोलना अवश्य जरूरत है। क्या कहते हैं वो वचन? पढ़िए जरा। नीति वचन 6:23, आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है, दीपक के बिना तो चल नहीं पाओगे। आगे देखिए क्या कहता है, और शिक्षा ज्योति है। शिक्षा क्या है? ज्योति है। आगे, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का मार्ग को तो देते हैं, जीवन का मार्ग इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग नहीं, आशीष नहीं, जीवन का मार्ग। हर चीजें मौजूद होने के बाद आपका जीवन का मार्ग नहीं पता तो आप डूब जाओगे, आपका जीवन बेकार होगा। तो जीवन का मार्ग को परमेश्वर सिखाता है, इसलिए इसको डांट ना समझें। कई लोग को जो है आराधना में आने के लिए क्या कहते हैं, अरे यार वहां जाने से कुछ ना कुछ बोलेंगे। जो सत्य है, जो सत्य को हमें बोलना है, अंत के समय पे हमें तैयार करनी है, आपको सावधान बरसना है। और सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के लिए जो है दास वहां पर बैठा है, और आपको जो है देने के लिए, आपको सावधान करने के लिए चौकीदार को रूप में, पहरेदार को रूप में जो दासों को रखा है। यदि आपको हम अगर नहीं बताए जाए, आपके जितनी भी जो है दोषी है वो सब हमारे ऊपर आएगी। इसलिए हमको खुल के बात करना जरूरी है, खुल के बोलना जरूरी है, क्योंकि ये अंत के समय पे और समय नहीं है, कभी भी परमेश्वर आ सकता है, उसका चिन्ह पूरी हो चुकी है। आगे परमेश्वर के जो है समय है, अगर आगमन नहीं है तो उसके जो है चिन्ह के बारे में भी मैं बात करूंगा, मगर आज जो वचन पढ़ने से आशीष के बारे में जो आगे को मैं लेकर जाना चाहूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम जो है जल्दी जल्दी हम जाएंगे। भजन संहिता 119:9। भजन संहिता 119:9। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। परमेश्वर के नाम की महिमा यहाँ पर जवान के बारे में बता रहा है, अपने चाल कैसा शुद्ध रखे। जब तक वचन आप सुन रहे हो, उसको जब तक हृदय में नहीं रख रहे हैं, जब तक शुद्ध नहीं होगा। आज बेतेरे नौजवान लोग को यही कहते हैं, अभी मेरे को जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आने वाला विनाश के कार्य का जो है तुले में है, मगर उसको समझ नहीं आ पा रहे हैं, वहां से कैसे बचाए। मगर बचाने के लिए परमेश्वर को वचन हमें समझाता है। हर प्रकार का जवान आज के दिन में देखा जाए तो नौजवान बहुत ज्यादा जो है दुष्टता में जा रहा है। उसका वजह क्या है? हमारे बच्चे को बात कर रहा हूं मैं, संसार वालों को नहीं कह रहा हूं, विश्वासी जन के बच्चों लोग की बात कर रहा हूं। बड़ी उसके दुखी के साथ मैं कहना पड़ रहा है, बड़ी अफसोस है हमारे यहाँ अंदर मन में जो बहुत दुख है मेरा, क्योंकि विश्वासी जन के परिवार, हमारे बच्चे नौजवाने कहां जा रहा है आप देखो जरा। आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके आज्ञाकारी नहीं मानते हैं, उल्टा आपको क्रोध उठा कर को क्रोध कराते हैं, गुस्सा दिलवाते हैं बच्चे। उसका वजह क्या है? उन्होंने वचन नहीं सुनना, ना समझना। मगर नौजवान के लिए खास तौर पर यहाँ पर कह रहा है, अपने वचनों को अपने हृदयों में रखने से शुद्धिकरण हो सकता है, समझ मिल सकता है। आगे पढ़िए तेरा। भजन संहिता 119:9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से, अपने चाल को किस प्रकार समझेगा, किस प्रकार संभालेगा, किस प्रकार उसे सही करेगा, वो सब इस वचन के द्वारा ही है। आगे पढ़िए बहन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से वचन को अपने हृदय में रखना है।
जब भी वो सावधान करता है। जब हम गलत भावना में जाते हैं, गलत कार्य में ले चलते हैं, तो वहां पर सावधान करता है। माँ बाप बोलकर कोई फायदा नहीं है। माता पिता को आज बच्चे जो है एकदम क्रोध दिलाते हैं, कुंदक दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि वो अपने मन मर्जी करने चाहते हैं। माता पिता बोलने से उन्हें बहुत कड़वा लगता है और उन्हें जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उनको सहन शक्ति नहीं है। जैसे माता पिता, हम बुजुर्ग पहले के जमाने में हम कैसा अपने माता पिता को आदर किया है, वो आज नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो बालक हो चाहे बड़े हो, उन लोग जो है उस जो है बच्चे लोग जो है आदर नहीं कर पाते। उसके वजह क्या है? आप और मैं हैं, क्योंकि हम बच्चों लोग को सही ढंग से सिखाता नहीं। हर चीज बीते हुए संदेश में मैंने इसी बात को कहा था, इसी बात को मैंने मुख्यत्व देकर मैंने आगे बढ़ाया था। आज भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आत्मा मुझे दोबारा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। नौजवान इन दिनों में परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए तैयार होना है, तूरी फूकने के लिए तैयार रहना है और लोगों को बचाने के लिए नौजवान खड़ा होना चाहिए। मगर आज कहाँ है? आज है कहाँ है हमारा नौजवान? कहाँ जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? उनके विचार क्या है, उनके सोच क्या है, कोई पता नहीं है। मगर पवित्र वचन इस बात को कहता है, नौजवान जो है अपने मार्ग को कब सिद्ध करेगा? अब जो परमेश्वर के वचनों को हृदय में रखने से वो शुद्धिकरण हो सकता है। और जो है माता पिता को कोई क्रोध नहीं दिलाएगा। अगर वो सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानने वाला, समझने वाले हैं, अच्छी बात है, तुम्हारे नॉलेज है, विजडम है, अर्थात प्रकार तुमने पाया, टैलेंट तुम्हारे पास है, मगर उसी के ऊपर जो है निर्भर होकर नहीं चलना है। परमेश्वर के ऊपर भी निर्भर होना, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिया। अगर परमेश्वर ने दिया तो वो किसके द्वारा दिया? तेरे माता पिता के द्वारा दिया है। इसका मुख्य कारण तेरी माँ, तेरे बाप, इन्हीं लोग के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा तुम इस धरती पर आया है। ये कभी ना भूले। नौजवानों के लिए खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा, अपने जो बच्चों को अधिक से अधिक पढ़े, ताकि जो है आप समझ सकोगे, आपको चेतावनी मिलेगी, आपका मार्ग दिशा सही होगा और आप शापित नहीं रहोगे। परमेश्वर का वचन हमें अधिक से अधिक और आगे बढ़ा के सिखाता है, और जो चेतावनी सिर्फ नहीं है, हमें पवित्र मार्ग भी दिखाता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको भी हम समझ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम जो है नई नियम के अंदर यूहन्ना सुसमाचार 17:17 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर क्या कहता है? किसके द्वारा पवित्र कर सकता है? सत्य के द्वारा। अजी सत्य तुम नहीं जान पाओगे तो कैसे पवित्र वो बनेगा? सत्य कहाँ है? परमेश्वर यीशु ने कहा है मैं हूँ सत्य। परमेश्वर यीशु ही सत्य। सत्य जो है परमेश्वर यीशु है, और उसके द्वारा ही सत्य आप जो है सिद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने भी इसी प्रकार कहा है, मेरे बिना उद्धार नहीं है। परमेश्वर पिता ने भी यही कहा है। ऐसी एक ही नाम है, धरती और आसमान में एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए, वो यीशु है। वो यीशु कौन है? वो सत्य है। इस सत्य को हमने जानना है, यही हमें जो है आगे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी जो है बड़ी नाम से भी बढ़कर इस वचनों को महत्व दिया है। और आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अनुग्रह किया है, लाखों बातें लिखित रूप में आपको और मुझे दिया है। इसे अपनाना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपनाने से जो है हम जो है पवित्र जीवन जिएंगे। हमारे मार्ग दिशा में हम भटकेंगे नहीं, हम डगमगाएगा नहीं। बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, जो परमेश्वर के वचनों को मानकर चलता है वो बड़ा शांति मिलता है, और उसके जीवन में कभी जो है डगमगाता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक वचनों को हमने समझना। हमारे सामने जो नए नियम का अंतर हम देखते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह को शैतान ने वंचित करने के लिए, उसे परखने के लिए आया है। और परमेश्वर यीशु क्या किया है? महान परमेश्वर था, फिर भी जो है शैतान उन्हें भी नहीं छोड़ा। क्या आपको छोड़ देगा? जब परमेश्वर यीशु को परखने के लिए आया है तो वो कैसा जीता है? आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। कहां से उन्होंने जीता है? परमेश्वर यीशु कहां से जीता है? आप देखिए मत्ती का अंदर देखिए, 4वां अध्याय देखिए जरा। वहां पर 3 बातें, वहां पर जो है 3 बार परमेश्वर वहां पर शैतान से जीत रहा है। किसके द्वारा जीत रहा है? पढ़िए जरा। 4 का 3 पढ़िए पहले। मत्ती 4 का 3 जी। और
और परखने वाले ने निकट आके उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने परखा है, मगर उसका जवाब क्या दे रहा है यीशु? अभी यहां भी देखिए जरा, 4 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया कि वह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। अभी जीवन का वार्ता यहाँ पर है, इसलिए अधिक से अधिक हमें वचन को पढ़ना है, बाइबल को प्रत्येक दिन पढ़ना, उसका अंदर आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। बीते हुए संदेश में मैंने काफी बातों को कहा है, जो वचन पढ़ने से आशीष है, और बार बार इसी को मैं दोहराते लेके आ रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने अपने बड़ी नाम से बढ़कर जो है अपने वचनों को महत्व दिया है? उसका कारण है, कई कारण है। यदि हम पूरा साल भर भी अगर हम मनन करके जाएंगे फिर भी वो खत्म नहीं होगी। पूरी बाइबल को अगर आप टटोल लोगे, जो शुरू से लेकर अंत तक, फिर भी आपको जो समाप्त नहीं होगी। इतनी महत्व बातें हैं पवित्र बाइबल के अंदर। इसलिए आपको और मुझे प्रत्येक दिन वचनों को पढ़ना है। शैतान को जीतने के लिए आपका जो हथियार क्या है? सिर्फ पवित्र वार्ता और वचन। वो वचन को द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह भी जीता है, इसलिए उसने कहा भी है और लिखा है, और हम भी उस वचन के द्वारा जीत सकते हैं। आज कई लोग जीत नहीं पा रहे हैं, कहते हैं अरे भाई वो परख लिया, वो जो हो गया, जो भूल हो गया, ये हो गया। उसका वजह क्या है? हम वचनों को संभाल नहीं कर पा रहे, ना वचन हमारे हृदयों में है। यदि आपका वचन जो है आपके हृदयों का अंदर रहता तो आप जवाब जो है अंदर से, अंदरूनी से पवित्र आत्मा तुझे देगा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आज कई विश्वासी जन के ये भी नहीं पता अपने मार्ग से कहां जा रहे हैं, क्योंकि डांट नहीं सुनना है, क्योंकि उन्हें मधुर आवाज चाहिए, मधुर जो है संदेश चाहिए। जैसे जो है मधुर जो है आशीष मिल जाएगा तेरे लिए, पूरी जो है घर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो सब कुछ दे रखा है परमेश्वर ने आपको। और भी आपका जीवन का मार्ग को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए धोखा खा रहे हैं। परमेश्वर ने पहले से दे रखा, मेरे पास आने वाला को कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि पवित्र वचन इस बात को गवाही है। बबड़ शेर जो है भूखा रह जाएगा, उनके बच्चे भी रह जाएगा, मगर परमेश्वर के खोजियों के लिए कोई भी वस्तु को घटी नहीं होगा। तमाम ये जो है कोरोना का बीमारी के समय पे 2020 में क्या आपका कमी हुआ बताइए? कोई कह सकते हैं? परमेश्वर महान है, क्योंकि आप और मैं को खोज रहे हैं, चाहे कैसे भी खोज रहे हैं, मगर परमेश्वर हमें ऐसा नहीं छोड़ा। तो इसी में नहीं, संसार में खोज में नहीं रहना है, हमें जीवन का मार्ग भी पता होना उससे जरूरत है। क्योंकि हमारे हंद भी, हमें बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, हंद भी क्या है, कहां तक है, क्या नहीं है। जीवित वार्ता हमें जो है जीतने के लिए एक मार्ग को दिखाता है, और शैतान को मुकाबला करने के लिए जीवन का वार्ता है। और वही वार्ता को यीशु यहाँ पर कह रहा है, और आगे साथ में भी पढ़िए जरा। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा में ना कर। अब कहाँ पर लिखा है? वचन में लिखा है। अगर यही नहीं पढ़ेगा तो फिर आपको क्या पता लगे कहां से आप शैतान को मुकाबला करोगे? सुंदर वचन दिया है याकूब के अंदर 5वें अध्याय के अंदर, परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का मुकाबला करो, वो भाग जाएगा। आज भगाने का शक्ति नहीं है विश्वासी जन का। ऊपर से हमें कहता है मैं प्रयास करता हूं, मगर फिर भी वहां पर आ जाता हूं। कहां पर आ जाते हैं? संसार में आ जाते हैं, क्योंकि आप अधीन नहीं हो पाते हैं। कुछ समय के लिए अधीन होते हैं, उसके बाद नहीं। परमेश्वर के वचनों को हम हृदय में रखना है, उसको जो है हमने प्रैक्टिकल में लाना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु हर एक जवाब वहां पर दे रहा है। 3 बार परमेश्वर को जो परखने के लिए प्रयास किया है। तीसरी बात देखिए, 10 में देखिए आप। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यहाँ साफ शब्द में लिखा है, ये शैतान दूर हो जाओ। क्या कहता है? दूर हो जाओ। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। आप और मैं नहीं कर पा रहे हैं। आज भी विश्वासी जन का अंदर कमी है। इस कमी को अगर हम बोले हैं तो वो निराश मन होते हैं। उन्हें जो है वो सुनने के बदले से वो खुंदक आता है, समझने के बदले से वो गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ नहीं पता। परमेश्वर यीशु मसीह को भी परखा है,
मगर वो परखने के बाद किस प्रकार उसने जो है उसमें से छुटकारा पाया, उसका जीता, वचन को द्वारा शैतान को उन्होंने जीता। इसलिए जो पवित्र बाइबल जो है एफिसियों की जो है पुस्तक अंदर कलीसिया को कहता है 6वां अध्याय 17 वचन में देखिए जरा जी। 6:17 और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार, आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। देखिए आत्मा का तलवार कौन सा है? परमेश्वर का वचन। वो वचन जो है तलवार बनकर तो तुझे जो है लड़ने के लिए हथियार बनकर रहेगा। वो हथियार है आपके यहाँ पर है, वो हथियार आप लेने नहीं चाहते हैं, उस हथियार को अपने प्राप्त नहीं करने चाहते हैं, उसे अपनाने नहीं चाहते हैं, और शैतान आकर आपको मुकाबला करके चला जाता है, गिरा कर चला जाता है, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। क्यों? आपके पास तलवार नहीं है, इसी वजह से आत्मिक तलवार नहीं है, यहाँ पर बताता है। इसका मतलब वार्ता आपके हृदयों में नहीं है। आपके पास बाइबल है, आप वचन समझ रहे हैं, औरों को बोल रहे हैं, मगर अपने हृदय में नहीं है, उसको अपनाने के लिए ना कार्य करने के लिए। प्रैक्टिकल में जब आती है, जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। मगर परमेश्वर यीशु ने वचन को दोबारा जीता। यहाँ पर 6वां अध्याय उसी को पढ़िए जरा 17। इफिसियों 6:17 उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। लेने के लिए कह रहा है। ये किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। एफिसियों के कलीसिया के लिए जो है पौलुस जो है लिखित रूप में दे रहा है, देखो भाई तुम लोग ये वचन को ले लो, ये वचन जो है तलवार है आपके लिए, आत्मा का तलवार। आत्मा से जो है लड़ाई हमको है, आत्मा देह का अंदर लड़ाई है, आत्मा को जीतना, तो आत्मा से जीतना है जो है शरीर को, और वचन के द्वारा ही जीता जाएगा। आज बेतेरे लोग का कमजोरियां हैं शरीर में, जो आदत से मजबूर है, वो आदत है अपना, वो आदत सीख लिया, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसका वजह क्या है? तलवार आपके पास है नहीं है। आत्मा जीतती है, शरीर नहीं। आत्मा उत्साहित है, शरीर निर्बल है। परमेश्वर यीशु ने भी कहा। इसलिए हम अपने कमजोरी से निकल नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? मेरे हाथ कांपता, फलाना होता, ये होता, वो होता, हमको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? शरीर बलवान बन गया, आत्मा कमजोर हो चुका है। इस आत्मा को जो है तलवार आपके पास घर पे है, पॉकेट में है, अरे मगर हृदय में नहीं है, जब प्रैक्टिकल में लेकर आने के लिए, इसलिए कमजोर हो जाते। दोबारा कहता है हाँ भाई मैं गिर चुका हूं, मैं कमजोर हो चुका हूं, शरीर निर्बल शरीर है, मट्टी का शरीर है, मैंने कहा है, और इस मट्टी के शरीर को जीत नहीं पा रहा है। मगर जीतने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 बार उसको वचन के द्वारा वो लड़ा और जीता है। और कलीसिया के लिए भी यही कहता है, पौलुस कहता है आत्मा का तलवार ले लो भाई, ताकि जो है शरीर को जो है तुम लड़ सकते हो, शरीर से तो जीत सकते हो। क्योंकि शरीर यही मट्टी में मिल जाएगी, ये शरीर ऊपर नहीं जा सकता। परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में आत्मा जाएगा, आत्मा में सामर्थ्य है, आत्मा जो सोचता है वो करता है। मगर आप और मैं आत्मा को, अगुवाई को नहीं समझ पा रहा, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम जो है पूरी तरह जो है उसकी आज्ञा नहीं मान पाते, क्योंकि हमारे बीच में हमारी कमजोरियां हैं, और पीछे से कुछ कहता है अरे यार ऐसे छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तू देख लियो अपने शरीर किस तरह का हो जाएगा, पर शरीर की होगा ना, आत्मा को तो नहीं होगा ना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा, कई बातों को कह रखा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, समझने के समझ जरूरत है। इन दिनों में हम पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं, पवित्र से चाल नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि कमजोरी है, हमारा निर्बल शरीर है। ये निर्बल शरीर के साथ हम लगे हुए हैं और उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या ये शैतान ने क्या कौन सा बुरा काम किया है? परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन भूखा में आ रहा है, बड़ी भूख है, और उसके लिए वो रेकमेंड कर, मतलब जो है तरस खा रहा है, अरे ये जो पत्थर से रोटी बनाकर खा लो अच्छा हो जाओगे। क्या बुराई कर रहा है बताइए जरा? वो किसके लिए सपोर्ट कर रहा? शरीर के लिए, शरीर तक लिए। क्योंकि वो 3 बातें अच्छी तरह अगर मनन करके देखिए, वो 3 बातें जो है शरीर के उत्पन्न की बातें कर रहा हो शैतान, वो आत्मिक नहीं कर रहा। वहां कह रहा रोटी खा लो तो शरीर में बल आ जाएगा, फिर ऊपर से दिखा रहा है ये देख लो, ये देख लो, वो देख लो, और ऊपर से कह रहा तो गिर जाओ, तो गिरेगा तो तुम उठा लेगा। कई बातें, सारी बातें कहां पर आ रहा? शरीर के ऊपर ही आता है। और वो शरीर कहां पर है? मिट्टी का है। अरे ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना है,
और आत्मा जो है परमात्मा के पास जाना है। तो आत्मा ऐसी परमात्मा के पास नहीं जा सकता भाई। तमाम चीजें इसमें जो है आप गुलाम बनकर रहोगे, आप जो है शरीर ऊपर बलवान बनकर रहेगा तो वो नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा का तलवार हमें चाहिए। साफ शब्द में यहाँ पर कह रहा है, कलीसिया के लिए, एफसीओ के लिए कह रहा है, वचन को लेने के लिए कह रहा है। वचन, वचन मेरे भाई मेरे बहन, सामर्थ्य वचन है। इसमें हम जीत सकते हैं, हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, हर प्रकार का कार्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज विश्वासी जन उसे खो दिया और कुछ ही चीजों में लगे हुए हैं, और चीजों में लगे हुए हैं। मगर जो यहाँ पर जो है विजय देने के लिए पवित्र वचन है। इसी बातों को जो है प्रकाशिक वाक्य में देखिए 12 में 11 वचन पढ़िए, तेरा जल्दी चलते हैं हम। प्रकाशिक वाक्य 12 में 11 वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। यहाँ पर जो है प्रकाशिक वाक्य में क्या कह रहा है, मृत्यु भी झेल लिया उन्होंने, शरीर के प्राण को भी उसने जो समझा नहीं, किसके द्वारा, मेमना का लहू से और वार्ता परमेश्वर के सत्य के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आज शरीर के लिए लगे हुए हैं, शरीर के लिए लगे हुए हैं, संसार में हम लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, चल रहे हैं। और आप और मैं परमेश्वर के लहू से धोए हुए लोग हैं, ये मत भूल जाइए। आपका क्षमा हुआ, क्षमा कहां से हुआ है, परमेश्वर के लहू के द्वारा हुआ है। आज उद्धार पाए हैं आप और मैं, उद्धार पाए किस प्रकार है, आपको क्षमा कहां से मिला, बलिदान के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा। वो रथ जो है, वो जो है लहू है, आपको और मुझे धोकर शुद्ध किया है, हमारे अपराध को क्षमा किया है, आज आपको और मुझे पवित्र किया, उसके संतान बनकर आज उसके भवन में बैठा है। ये मत भूलिए आप, ये प्रकाशिक वाक्य कोई औरों के लिए, मेमना का लहू से धोया गया है आप और मैं। फिर भी हम कहाँ हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वचन कर आधार पर अगर हम जीते हैं तो हमें जो है शरीर को जो है निर्बलता शरीर को हटा सकते हैं, बलवान बन सकते हैं आत्मा के द्वारा। क्योंकि आप और मुझे बुलाया गया है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए और सामर्थ्य बनने के लिए, और वचन के आधार पर ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, उसके द्वारा ही परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। अधिक पाप से, अधिक शरीर की अभिलाषा से हम उसके पास नहीं जा सकता। इसलिए जो है पौलुस इस प्रकार का जो गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय में 19 में इस प्रकार का क्रिया और कार्य करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अभी आगमन आ रहा है, अभी आप छांच ले, एक बार दोबारा पढ़ ले उसको, 5 के जो 19 से लेके, उसमें कई बातें हैं। ये वाले लोग जो है परमेश्वर का आगमन में नहीं जाएगा, इसलिए बार बार वचनों को देकर डांटते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बपतिस्मा के समय सबने अपने माना, अभी कहाँ है आप ही देखिए जरा, पढ़िए वो वचन। गलातियों 5:19। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मुकाबलापन, रंगलेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम, इस प्रकार का अन्य काम है जिनके विषय में मैं तुमको मैं पहले से चेतावनी दे चुका, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। अब कैसे काम होगा, अभी आगमन के समय पे आप और मैं कहाँ होंगे, इसीलिए तैयार किया जाता है। बार बार वचनों को कहता है, बार बार डांटता है, बार बार जो है उसको जो सिखाने का प्रयास करता है, बार बार वचनों को दोहराता है, बार बार जो है आपको समझाकर जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, धुलने के लिए, साफ होने के लिए, तैयार होने के लिए, ताकि जो है आंगन में छूट ना जाए, शरीर की जो सारी चीजें यहीं पर ही मर जाएगी, यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इस बात को लिए सबसे पहले जब हम बपतिस्मा देते हैं तो मैं ये बात को बोलता हूँ, ये सब छोड़ देते हो, हाँ जी बिल्कुल ही, हर चीज खत्म। मगर आज देखिए कितने साल हो गया आपका, आज हमारे साथ क्या लगी हुई है, हमारा संग चल रहा है, हर समय पे संग चल रहा है।
और ऊपर से पूछेगा तो ये तो ना ही है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक है, कभी हो जाता है, हम संसार में हैं, हो जाते हैं, मगर संसार में ही रह जाएगा, परमेश्वर के आंगन में जाएगा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, संसार में भाई ऐसे ही वो तो चल रहा है, क्या करूं मैं, ऐसे ही चल जाता है, चल जाते तो यहीं पर ही रहेगा भाई, तुम जाएगा नहीं है, कभी नहीं जा सकेगा, क्योंकि स्वर्ग का वारिस बन ही नहीं सकता, मगर तुझे चुना गया स्वर्ग के वारिस के लिए। जब तक सावधान नहीं बरसोगे, सावधान कहां से बरसेगा? वचन को समझोगे, वचन पढ़ोगे, वचन को मनन करोगे, वचन का आदि पर चलोगे, उसी प्रकार जो है अपने जीवन बिताएगा, जभी जो है तो पवित्र जीवन जिएगा, जभी तो पवित्र लोक को लेने के लिए आ रहा परमेश्वर, क्योंकि आपको और मुझे अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया गया है। नई नियम का अंदर साफ शब्द में लिखा है, अभी हमें शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण कैसी होगी? परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने से, उसके मनन करने से, उसे समझने से, जब भी शैतान जो है मुकाबला करने से हम जो है हार नहीं पाएंगे, हम जीतेंगे, उससे मुकाबला करके जीतेंगे, क्योंकि आत्मा का तलवार हमारे पास है, वो किसी न किसी प्रकार शरीर के द्वारा ही हमला करता है, आत्मा के द्वारा नहीं। ये मत समझना आप, कभी भी ये मत सोचना आप, वो शरीर के द्वारा ही करता है वंचित करने के लिए, क्योंकि आती से लेके वो शरीर की इच्छा को लेकर चला, पाप में डरने के लिए, डलाने के लिए, वो उसका प्रयास है शरीर की, ये कभी मत भूल लेना। इसलिए परमेश्वर ने कहा मिट्टी से तू आया, मिट्टी में तू जाएगा, तू समझ ले, तुम्हें फिर भी मैंने जीवन दिया हूं और तेरे ऊपर तरस खा रहा हूं, तेरे ऊपर ध्यान रख रहा हूं और तुझे सहयोग दे रहा हूं, फिर भी तू नहीं समझ पा रहा, और मैंने तेरी लाखों बातें जो है महत्व बातें तुम्हें लिख कर दिया, फिर भी नहीं समझ पा रहे। जैसे आदम और हव्वा ने क्या किया, शरीर के द्वारा वो जो है फल को उसने कैसे लगा, मुंह को मीठा लगेगा, देखने में खूबसूरत है, अच्छा है, स्वाद लगेगा, जब तो वो किसके लिए दिया गया? शरीर के लिए दिया गया। शरीर की सारे बातें यहीं पर यहीं रह जाएगा। परमेश्वर के साथ चलना है तो इसे जीतना है, शरीर को जीतना हो तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीता जाएगा, वह प्रत्येक दिन हमें जिताएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 5:19 से लेकर देखने से पूरी बातें आज विश्वासी जन का अंदर खड़ी हुई है, आज भी सुधरा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह अगर आप देखें, एक बार दोबारा पढ़ बहन। गलतियां 5:19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, ये अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। और काम भी है, ये नहीं है सिर्फ इतनी खत्म है, और भी काम है, वो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें नहीं दिया गया है, वो तो हम जानते हैं ना, हम अनाड़ी तो नहीं है, हम बहुत कुछ जानते हैं, इससे भी बढ़कर बेतेरे चीजें हैं वो हम जानते हैं, इसलिए और चीजें बोलकर वहां समाप्त कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा लाइन वो पट्टी लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा, वो क्या फायदा है, इसलिए उन्होंने कह दिया और काम, समझने वाला का इशारा काफी है, और काम, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं और काम, और ऐसे काम करने वाले कहाँ के लिए होगा? इसी धरती के लिए होगा, आंगमन के लिए कोई नहीं है, तो यहीं पर ही रही, मत मानियो। मैंने बीते भी संदेश में कई दफे कहा है, अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तू कर रहे हो जो है तू जानता है, इसलिए जो है सुधार के लिए यदि वचन लेकर चलोगे परमेश्वर आपको आज देगी, इसलिए प्रत्येक दिन आपको वचन पढ़ना। आइए हम जल्दी से आगे जाएंगे। भजन संहिता 119 105, भजन संहिता 119 का 105, जी, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब ये देख लीजिए, दोनों बातें यहाँ पर लिखा है, और ये चीजें है यहाँ पर है ना, ये कितने बार हमने पढ़ा होगा, कितनी बार सुना होगा, मेरे को छोड़िए, कहीं और भी तो कहीं सुना होगा, उसको लेके चलने के नहीं है, अंधेरे में चलना है, अंधेरे में चलना है, और धक्का खाना है, और ठोकर भी खाना है, इसलिए इसे तो लेने नहीं है, और ठोकर खाना फिर बाद में रोना है, अरे भाई ऐसे हो गया मेरे जीवन में, तो ये ऐसे हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा, और ऊपर से क्या कहते हैं, परमेश्वर को भी दोषी ठहरा देते हैं, अरे परमेश्वर क्या देखता ही नहीं, अरे तुझे दिखाने के लिए तो दिया है, देख कर चलो, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कोई है, कोई अंधेरा है, कोई वो है, तो देखो दिया है ना, और ऊपर से परमेश्वर को कह, परमेश्वर मेरे बारे में तो देखता ही नहीं है। मैं भी तो इस संदेश में कहा, क्योंकि वो समझ नहीं है, जितनी भी बोला जाए उतना भी ध्यान थोड़ा सा सुने, वहां उसके बाद खत्म,
कोई सुनना नहीं है। इसके लिए यूट्यूब भी डाल रहा हूं मैं, कम से कम उसमें भी कम से कम सुन ले। वो भी टाइम नहीं है उनके पास, बेतेरन और बेतेरी चीजों के लिए टाइम है, मगर इनके लिए समय नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? ठोकर खाने के बाद फिर रोते हैं, फिर ऊपर से जो है रोने धोने तो छोड़िए, चर्च को भी वो कह देते हैं, चर्च को भी बदनाम करते हैं कि चर्च में जा रहे क्या मिल रहा है भाई, मुझे इतने साल से गया। अरे चर्च क्या देगा तुझे? ये चार जो बिल्डिंग है, ये जो चार दीवारें क्या देगा? ये जो ये मनुष्य क्या देगा? ये तो आपके जैसा है ना। हम तो एक सेवकार है जो इसमें बात है उसको समझाने के लिए बैठे हैं, और तो कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ऊपर से क्या कहते हैं, अब भाई वो तो चर्च में जाकर क्या फायदा, हमारे कुछ भी नहीं मिला, इतने साल से गया। तो परमेश्वर का वचन तेरे लिए दिया हुआ है ना, ठोकर खाने को पहले तुम्हें दे रखा सब कुछ, इसको लेके चलो भाई, मगर चलने के राय नहीं है। और ऊपर से परमेश्वर को दोष ठहरा देते हैं, भाई परमेश्वर को इतना तो मैं कर रहा हूं, मेरे से तो नहीं हो रहा, क्या फायदा, क्या फायदा? ईश्वर को कहते क्या फायदा? और तुझे बचाया है, माँ के गोद से लेकर रखा, वो सोचने का मन नहीं है, क्योंकि शैतान यूं क्रॉस कर रहा है। अरे तुम तो जा रहे हो, क्या फायदा यार तुम्हारा, कुछ मिलता तो है नहीं है। जो जा रहे हो तो डांट खा आते हो, और डांट सुनने के लिए जाना है क्या? कई लोग कहते आराधना में तो आते हैं एक दिन का पूरा जो है, उधर हफ्ता भर का तो इधर उधर, यहाँ आने के बाद में भी वही सुनने में आता है। क्या करूं मैं यहाँ के? भैया ऐसे होगा, क्योंकि जो आपको समझने का प्रयास नहीं है, आपको दीपक दे रखा है और फिर भी आप ठोकर खाने के लिए मजबूर है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ परमेश्वर ने दिया वही तो देंगे। आत्मिक का मन आप खाना नहीं चाहते, आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको तो और कुछ स्वादिष्ट और कुछ होता है, जो कानों को भी जो है बहुत मधुर होती है, और आत्मा भी जो होती है वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, उसके बाद वहीं के वहीं। आत्मिक का मार्ग नहीं पता, फिर भटकाना, फिर ठोकर खाना, फिर रोना, फिर परमेश्वर को दोषी ठहराना। मैंने तो परमेश्वर प्रार्थना करके ये शुरू किया था, मगर ये कुछ नहीं हुआ। मेरा प्रार्थना करा तो था मैंने, मगर इच्छा जाना, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्रभु तू मुझे इच्छा बता दे, मैं ये करूंगी नहीं, मैं कर रहा हूं तो परमेश्वर तू आकर मेरे को मदद कर, मैं यहां जा रहा हूं तो तू मेरे साथ चल। और पहले वहां बात कर, किसको क्या हुक्म दे रहे? हम परमेश्वर को हुक्म दे रहे। अगर नहीं बनता क्या फायदा? कलीसिया कोई फायदा नहीं, पासवान कोई फायदा नहीं, परमेश्वर भी कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने ये महत्व बातें लिखित रूप में दिया है और तेरे पास है, और तू समझ रहा है, सुन रहा है, सब कुछ है, फिर भी मानने का तैयार नहीं। अरे इसको लेके चलने के लिए नहीं मन होता तो हम क्या कर सकेंगे? परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कहता है, आज कलीसिया जो है इस प्रकार अनर्थकारी में जाने के लिए दुख पीढ़ी का वजह क्या है? आप लेके नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए हर तरफ में ठोकर खा जाते हैं, हर प्रकार का जो भूल हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को भरमाने वाले जो शैतान आप पास है, वो परमेश्वर यीशु को नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ रहा, वो लगातार चल रहा है। और इसमें हम प्राप्त होना हो तो वचन के द्वारा ही हम जीत सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम सावधान बच सकते हैं। आपको एक बात मैं कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा, क्या आप समझ रहे हो सिर्फ जो है 3 बार परमेश्वर यीशु मसीह को जो है परखने वाला आके करा, उसके बाद छोड़ कर चला गया? आप समझ रहे हैं क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह को 3 बार सिर्फ जो है शैतान ने जो है परख के देखा, उसके बाद वो भाग गया। जब तक क्रूस पे नहीं पहुंचा, जब तक पीछे पड़ा हुआ था। वचन पढ़ के देखिए जरा, वहां से तो निकल आया है 40 दिन उपवास करके परमेश्वर यीशु। आगे बढ़ते जाते वक्त हर जगह पे, जो मंदिर में जा रहा है वहां पर ही है, और लोग के बीच में जा रहा है वहां पर भी है, घर में जा रहा है वहां पर भी है। परखने वाला किसी के द्वारा परखा जा रहा है। आखिर क्रूस पे भी कह रहा, यदि तू परमेश्वर को पुत्र है तो नीचे उतर का दे। तो हम जो संसार में जी रहे हैं, ये पूरी जो है शैतान के है, आज विश्व भर में हो रही है। मुझे बड़ी दुख की बात है, सब जगह जो है आज ऐसी गुलाम बनकर जा रहा है, ऐसी गुलाम बनाकर रख रहा है, क्योंकि उसका जो अधिकार बहुत जबरदस्त है इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार उसके हाथ में दिया गया है। किसके द्वारा? आदम ने अपने जो है अधिकार को खो दिया, इसलिए वो उसने ले लिया, आज उसके पास है। और इसलिए आपको और मुझे जाने नहीं दे रहा, ईश्वर के साथ संगति करने नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा। इसलिए परमेश्वर ने अपने महत्व बातें, लाखों बातें लिखित रूप में दे दिया, इसको लेकर चलो भाई, ताकि तू ठोकर ना खाए, जीवन का मार्ग में तू सफलता पाओगे।
और जब तक मैं यहाँ पर रखा हूं तो तेरे लिए योजना बना रखा, वो योजना तुमने पूरा करना है, इसलिए तुझे इस संसार पर रखा और इसलिए तुमको चलने के लिए मार्ग दिशा भी मैंने बना कर रखा, इसको लेकर चलो, आत्मिक से बढ़ते जाओ परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम एक और वचन पढ़ लेंगे, क्या कहता है। और यूहन्ना सुसमाचार 8 का 31 और 32 को क्या कहते हैं, पढ़िए। 8:31 यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आज आप और मैं परमेश्वर को विश्वास करते हैं और चेले भी बने हुए हैं, मगर सत्य को हम नहीं जान पा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, इसलिए छुटकारा भी नहीं मिल रहा। कई चीज में वंचित है, कई चीज में बंधन में है, हमें अभी भी छुटकारा नहीं मिल पा रहे हैं। और कहते हैं मैं कोशिश करता हूं, क्या करता हूं, कोशिश करता हूं, और ऊपर से क्या करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। किसके लिए, छुटकारा के लिए, किसके लिए, बचने के लिए, किसके लिए, और कोई चीज के लिए। और प्रार्थना का विषय भी परमेश्वर ने स्वयं कह दिया, नीति वचन में हमने पढ़ा, अगर तुम व्यवस्था को अपने कानों को पहन लेता, उसकी प्रार्थना गिरनीति ठहरती है, फिर वो प्रार्थना में कहां से हो जाएगा। सत्य को तू जानेगा, सत्य आजाद करेगा। तू चेले बनने हैं और चेले के लिए बुलाया गया है, और तू विश्वास करते हैं आज कलीसिया परमेश्वर के चेले हैं, वचनों को मानना है और उसको मुताबिक चलना है, जब भी हमें छुटकारा मिलेगा। हम जब चेले बनेंगे, अभी चेले बनकर रहेगा तो परमेश्वर आते समय कोई मतलब ही नहीं, एकदम हम उनके साथ आंगन में उठा ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये चेले परमेश्वर के साथ साथ संगति कराता और चलता रहा, और वही चेले का नाम आपको और मुझे दे रहा। दोबारा पढ़िए वो वचन को। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच में मेरे चेले बनेगा, मेरे चेले ठहरोगे। ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यीशु को जान रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर अच्छी तरह नहीं जान पाया। तो सत्य यीशु है, सत्य यीशु है। यीशु को अधिक जानना है तो पवित्र वचनों को आपने मनन करना, पवित्र वचन के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा। अंत वचन के एक पढ़कर हम समाप्त करेंगे। गलातिया के जो है 3 अध्याय, उसका जो है आप ले लीजिएगा 28-29 दोनों चीजें। गलातियों 3 का 28 और 29। अब ना कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना दास है और ना स्वतंत्र, ना पुरुष है और ना स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम सब एक है, हम सब एक है, तो हमारा हृदय एक बनना है, एकता होना चाहिए, हर बातों में एक मन में होकर चलना है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, यदि एक मन होकर जो है कार्य करोगे सबको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये सामर्थ वचन के साथ हम एक मन होते हैं, परमेश्वर के संगति कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं एक मन में। क्योंकि एक ही पिता है हमारा, कलीसिया का जो है सर परमेश्वर यीशु मसीह है। हम और आप अंग है, एक अंग नहीं करेगा, एक अंग मानेगा, एक अंग नहीं मानेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सब मिलके चलेगा, जब भी जो है शरीर उत्पन्न होगी और उसका सर बनेगा, उसके नाम की महिमा हो। आज कलीसिया एक मन नहीं है, हमारे सोच और विचार कुछ और है। कारण क्या है, इसके मुताबिक हम नहीं चल पा रहे। प्रतिज्ञा तो हम ले लिया, वचनों को तो हम प्राप्त कर रहे हैं, हम कहते हैं इब्राहिम का संतान है, हम उनका आशीष है, सब कुछ है, हर चीज है हमारा, मगर जो है एकता मन के लिए नहीं है। अभी भी अगर हम कह जाएं तो हमारे अंदर कई विचार है और हमारे अंदर एकता नहीं है। परमेश्वर में हम एकता बन जाएंगे, एक दूसरे से एकता मन नहीं है, वैर विरोध सब कुछ हमारे अंदर है। ये सत्य क्या, प्रतिज्ञा को तो मानते हैं, वायदा को तो मानते हैं, वचनों को हम मानते हैं और सब कुछ कहते हैं, मगर एक मन नहीं है। आज कलीसिया एक मन नहीं है, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई परवाह नहीं। मैं ठीक हूं, मेरे परिवार ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो। और ऊपर से ये भी कहते हैं हम चेले हैं। किसके चेले हैं? यीशु के चेले। और दूसरे बोलते हैं भाई सत्य मैं जानता हूं, तुम नहीं जानता। मगर हमें को देख लीजिएगा, हम सत्य कैसे जान रहे हैं,
असत में कैसे हैं, एकता में कैसे हैं। कलीसिया एक मन होना जरूरी है। एकता हर एक चीजों में, एक दूसरे को अपना समझना है, एक दुख दर्द पर हर चीजों में। कई लोग कहते मैं प्रार्थना करता हूं, क्या प्रार्थना करे, एक मन ही नहीं है तो क्या प्रार्थना करे भाई। वो प्रार्थना सुनी जाएगी, आशीष लेकर आएगी। परमेश्वर यीशु ने कहा यदि दो व्यक्ति एक मन हो जाते इस धरती पे, कहां पे, कहीं और जगह, इस धरती पे एक मन हो जाए, जब वो मांगते हैं मेरा परम पिता, अब यही नहीं मानना है, प्रार्थना करनी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना का विरोध नहीं है, मैं बिल्कुल ही, मैं भी बढ़ता हूं, मैं बार बार यही बोलता हूं, मैं प्रार्थना वाला हूं। हमारा सभा प्रार्थना सभा है, जीसस क्राइस्ट मिशन प्रार्थना वाला है। मगर वचन का आधार पर, परमेश्वर के वचन का आधार पर यदि आप मांगोगे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु हमारे साथ हैं, उसका वचन के साथ, और हम उस वचन में बना रहे, जो कुछ हम मांगेगा सब कुछ प्राप्त होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, वचन को अधिक से अधिक पढ़ना है, अधिक से अधिक समझना है। प्रत्येक दिन पढ़ेगा जब भी आशीष को हम प्राप्त करेंगे। मगर ये वचन यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे और हम परमेश्वर के आंगन नहीं आया तो आगे और सीखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, दोबारा एक और बार तेरे सामर्थ्य वचनों को सीखने के लिए आप प्रभु हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद है। आगे भी पिता परमेश्वर जितनी भी भाई बहन आज वचन सुना, उनके हृदयों में प्रभु जी ये वचन बोया जाए, ताकि जो है प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। जो कमी कटी है आज के दिन, सब कमी कटी को प्रभु मानकर छोड़ा जाए, इन्हें पवित्र कर, शुद्ध कर, ताकि जो है तेरी सोच, तेरी विचार, तेरी कार्य क्रिया प्रभु उनके जीवन में देखने पाए, ताकि जो है इनको देखने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को देखने पाए और उसके क्रिया और कार्य में बुझाने पाए। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए इस संसार में आपने रखा है प्रत्येक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, वो कार्य आपके नाम के, आपके इच्छा का, आपके मर्जी के मुताबिक पूरा करके प्यारे प्रभु तेरे आंगन में तैयार होकर तेरे साथ में जाने के लिए प्रभु तू मदद और सहायता दे। आपने अनेक करके दया किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।